दूसरे के खेत में नहीं डालता। बोलो, एक अनपढ़ किसान अपने बीज को कभी दूसरे के खेत में नहीं डालता, लेकिन आज पढ़े लिखे मूर्ख इतना कीमती बीज, 7वीं धातु, 35 दिन में तैयार, 40 किलो भोजन, 1 किलो खून, तब जाकर तैयार, इतना अमूल्य बीज, और उसको कहीं भी डालने को तैयार रहते, कहीं भी कोई कीमत नहीं समझते उसकी। किसान तो अपने खेत में डालता है, समय पर डालता है, ऋतु अनुसार डालता है, और आज ये अमूल्य बीज कहीं भी डाल देते हैं, ना बंजर देखते, ना उपजाऊ देखते, कहीं जगह मिल जाओ, बस मौका मिल जाए बीज डालने का। और जब अपने खेत की बारी आती है, थैला खाली हो चुका होता है, थैले में कुछ नहीं बचेगा। फिर संतान कैसी होती है? शिष्य में फिट। संतान शिष्य में फिट है। क्यों फिट है? बीज में ही दम नहीं है, बीज में ही दम नहीं है, बीज खत्म हो चुके हैं। तो मैं कहता हूं, यदि आप खुद का जीवन भी श्रेष्ठ बनाओ, और आने वाली संतानें भी तभी योग्य बनेंगी जब आपके बीच में कुछ सामर्थ्य होगा। यह शरीर कई वो ताकत है, जैसे गन्ने में रस होता है, संतरे में रस होता है, तो इनकी कीमत है। संतरे से रस निकल जाए, गन्ने से रस निकल जाए, पांव के नीचे रौंदे जाते हैं। ये शरीर में वीर्य है तो आपके अंदर रोज तेज उमंग उत्साह होगा, वीर्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। राजा होता है शरीर का वीर्य, राजा। कहते जिस राज्य का राजा शक्तिशाली होता है, उसके राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, कोई लूटपाट नहीं कर सकता, लेकिन जिस राज्य का राजा कमजोर होता है, उसे कोई भी गुलाम बना सकता है, कोई भी उसकी सीमाएं लांघ सकता है। जिसके शरीर में वीर्य है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य पालन है, उसका जीवन देखना कितना आनंद में जीवन होता है उसका। और जो गलत हरकतों में फंसा हुआ है, वो सामने भले ही ठीक ठाक दिखे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत हानि होती है उसे। ब्रह्मचर्य में का नाश करेगा ना, तो मानसिक रूप से बहुत हानि होती है। विचार करो, विचार करो। कई बार मुझे कहते थे, मैं जब गांव में रहता था ना, छोटे से को मुझे भाषण देने की बड़ी लत हो गई थी। ब्रह्मचर्य पर बोलता था। गांव में नाई की दुकान थी, ब्रह्मचर्य पर बातें लिख करके उसके शीशे पर लगा दी कि लोग यहाँ चेहरा देखने के लिए आते हैं, इन बातों को पढ़ने। मेरा कमरा था, वहां पर चारों तरफ पोस्टर लगा दिए, वीर्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है। खूब कोई भी व्यक्ति आता उसे पकड़ता था, अरे आओ पढ़ो, तुम्हें कुछ पढ़ाता हूं। कहता नहीं कोई बात नहीं, मुझे काम। मैंने कहा मैं सुनाऊंगा तुम्हें। इतना बहम हो गया था मुझे। एक कह रहा था मुझे, अरे भाई साहब तेरे पास क्यों आया जा, तना समय ब्रह्मचर्य तो बोर करने हैं, और कुछ बातें नहीं तेरे दो रहे। मैं बोला तन पता है सेक्स में कितना मजा आवे है। मैंने कहा वो मन तो नहीं मेरा। अरे इतना मजा आवा है, मजे में आंख बंद हो जाओ है। मैंने कहा कितनी देर आंख बंद रहो है भाई, तुझे ब्रह्मचर्य का मजा पता है? तेरी 24 के 24 घंटे आंखें बंद रहेंगे मजे में। इतना आनंद है ब्रह्मचर्य में। कैसे? वो बताता हूं। एक व्यक्ति है, नौजवान है, शरीर में एक रोग हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया ये अब मरेगा, और वो व्यक्ति मरते मरते अपनी संतान को बहुत सा धन, भूमि, मकान, गाड़ी दे गया। मरते मरते जो अपनी संतान को इतना दे गया, यदि वो व्यक्ति जीवित रहता तो अपनी संतान को बहुत कुछ दे सकता था कि नहीं दे सकता था? अरे मरते मरते इतना दे गया। तो साथियों, जिस समय मनुष्य के शरीर से वीर्य निकलता है, उसी समय मनुष्य को आनंद आता है, और उस समय वीर्य मनुष्य को कहता है, क्या कहता है कि अरे मूर्ख, जब मैं तेरे शरीर से निकलने पर भी तुझे इतना आनंद देता हूं, तू मुझे शरीर के तो अंदर रख के देख, तुझे हजारों गुना ज्यादा आनंद दूंगा। अरे शरीर में रह करके वो हजारों गुना ज्यादा आनंद देगा, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। इसका पालन वो सामर्थ्य है। जब ऋषि धन्वंतरी से उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपने सारा औषधियों की सारी जानकारी दे दी, क्या आप कोई ऐसी औषधि है जो सब रोगों में काम आए? क्या कोई ऐसी दवाई है? तो ऋषि धन्वंतरी ने कहा था, हाँ एक औषधि है, एक औषधि है जो सब तरह के रोगों में काम आएगी। वो कौन सी औषधि है? वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य रूपी औषधि जो आपकी हर तरह से रक्षा करेगी। इस औषधि का महत्व समझो, इसकी कीमत समझो।
आज इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हस्त मैथुन का शिकार हो गए हैं, छोटे छोटे। उन्हें कोई सिखाने वाला नहीं है ब्रह्मचर्य, बताने वाला नहीं है ब्रह्मचर्य। अनाप शनाप बातें चला दी। कई जगह सुनने को मिलती है कि हस्तमैथुन करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगी, ऐसी ऐसी बातें। बच्चों को गलत बातें सिखा करके उसको गलत शिकार बनाया जा रहा है। और कहते हैं अरे ब्रह्मचर्य पालन करोगे तो तुम्हें रात्रि दोष होगा, सपन दोष हो जाएगा, क्योंकि वीर्य इकट्ठा हो जाएगा शरीर में। घड़ा जब पानी का भर जाएगा तो पानी बाहर निकलेगा। अरे ना मेरा शरीर घड़ा है ना वीर्य पानी है। जैसे दीपक में तेल होता है, तेल बत्ती में चढ़ करके प्रकाश का रूप ले लेता है, इसी तरह वीर्य ओज तेज का रूप ले लेता है, वो ऐसे नहीं बिखरेगा। अनाप शनाप बातें चलाई हुई हैं। तो मैं कहता हूं आप संकल्प ले लो ब्रह्मचर्य का सामर्थ्य बहुत है साथियों, बहुत ज्यादा है। एक 176 साल का बूढ़ा आदमी युद्ध के मैदान में खड़ा है, ब्रह्मचारी, विवाह नहीं करवाया उसने। और उसका पोता आके पूछा है कि पितामह क्या हमें विजय प्राप्त हो जाएगी? और वो 176 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि दुर्योधन, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है ना, राज्य तुझे छू भी नहीं सकती। एक दिन में 10-10 हजार को मारूंगा मैं। अरे वो ब्रह्मचारी बाणों की सैया पर लेट जाता है, घाव नहीं सड़ते उसके। ब्रह्मचर्य का कितना प्रताप होता है, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ब्रह्मचर्य की आत्मा में बड़ा बल होता है। और वेद में एक मंत्र आया है, ब्रह्मचारी कहता है, बता धरती